नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से मोहम्मद यूनुस 4 दिन के विजिट के लिए चाइना गया और इस बंदे ने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसमें कहा गया कि भाई जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट्स हैं इंडिया के, उन स्टेट्स को एक्सेस अगर ओशन की लेनी है तो वो बांग्लादेश के थ्रू ही है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। खुद को गार्जियन ऑफ ओशन के तौर पे बताया है, जबकि इस इंडिविजुअल को यह भी पता होना चाहिए कि खुद की सत्ता जो है वो कुछ दिन की है, चंद दिनों की है। चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, चाहे त्रिपुरा, असम, मणिपुर, हर तरफ से एक कहते ना कि एकदम कड़क स्टेटमेंट आए हैं। और त्रिपुरा और असम की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए ना, वो तो वाकई में देखने लायक है। ये कह दिया कि भाई अगर तुम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सोचते हो ना, तो उससे पहले खुद की गिरेबान में झांक लो, पता पड़े कि तुम्हारे खुद के टुकड़े ना हो जाए। इस तरीके की एक टकरार सी चल गई है। वैसे देखा जाए तो जब दो देशों के बीच की बायलैटरल मीटिंग्स हो, जैसे कि यहां पर हम बांग्लादेश और चाइना की बायलैटरल मीटिंग्स की हम बात करें, तो ये लोग वाकई में अपनी मीटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई इंडिपेंडेंट हो, सोवरेन हो, इजीली करिए। बट आप यहां पर इंडियन 7 स्टेट्स की बात करते हुए अपनी बातें रख रहे हो, इसका मतलब ये कि हां जी, कोई दूसरे की प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर दूंगा, आप मेरे घर पे आकर के इन्वेस्ट कर दीजिए। ओ भाई, पहले खुद की सत्ता का तो ठिकाना नहीं ढूंढ लो। बस यही यहां पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने जो बातें कही है ना, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। और एक 1947 का एक बहुत बड़ा ब्लंडर, उसको एक बार फिर से हाईलाइट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा के एक इंपॉर्टेंट लीडर ने। वो ब्लंडर क्या है पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो ये कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और दूसरा, पीडब्ल्यू एनलीआईएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, इसमें 2027 वालों के लिए जो इंग्लिश और हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 वालों के लिए इंग्लिश में टाइटन है, 2026 में इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए प्रहार है। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस और सीसैट दोनों इंक्लूडेड हैं, प्लस इसमें डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आपको पीडीएफ कंटेंट भी दिया जाएगा, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने ये कह दिया कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से वहां चाइना में जाकर के जो स्टेटमेंट देकर के आ रहे हैं, तो उस चीज का बहुत बुरे तरीके से निंदा तो होनी बनती है। और साथ ही साथ जिस चिकन स्नैक कॉरिडोर की बात यहां पर की जा रही है, जिसके चलते ये बताया जाता है कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे मेनलैंड से बहुत कमजोर कड़ी से जुड़े हुए हैं, तो उसको अगर हम नोटिस करें तो आप देखेंगे कि इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। इसके बीच में ये पूरा कॉरिडोर यहां पर मोटा मोटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर से नेपाल में एंट्री ले चुका है चाइना, भूटान में इतना एंटरटेनमेंट मिल नहीं रहा है, अब बांग्लादेश के थ्रू चाइना अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अब यहां पर ये जो कॉरिडोर है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई हमें अंडरग्राउंड रेल और रोड नेटवर्क डेवलप कर लेना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश चैनल के अंडर में बनाया हुआ है फ्रांस और यूके के बीच में। तो क्यों नहीं कर सकते हम ये चीज? हमें कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से आइसोलेशन से बिल्कुल हटा देना है और मैक्सिमम कनेक्टिविटी दे देनी है। तो इनके द्वारा यह कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं गौरव गोगोई, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया है मोहम्मद यूनुस को कि भाई ये इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हो। मणिपुर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी कहा, और प्रद्योत देव वर्मा, इन्होंने तो यही आते हैं त्रिपुरा से। बेसिकली अगर बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है त्रिपुरा मोथ पार्टी, उस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा जो बात कही गई है ना, वो तो वाकई में बिल्कुल आई ओपनर है। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस ने ये जो बात कही तो किस हवा में कही? क्या ये इंसान क्या नशे में है? पर एक चीज हमें यहां पर समझनी होगी, क्या इस बात को हमें हल्के में लेना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। भाई सीधी बात है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, छोटा सा कंट्री, बट वहां पर अगर इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी को ओपनली वहां का लीडर बोलता है तो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जो 1947 में डिवीजन हुआ था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम पर, उसमें ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बना बैठा है,
उसको सही समय रहते हुए अगर सबक नहीं सिखाया तो ये लोग ऐसे ही चाइना कार्ड खेल खेल करके हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। वो बात सही है कि शेख हसीना की जो सरकार थी वो भी पहले चाइना कार्ड खेलती थी, बट उनको समझ में आ गया कि भाई चाइना कार्ड से ज्यादा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे दिखाई पड़ता है, और मोहम्मद यूनुस जो है वो पता नहीं कहीं पर जाकर के कुछ भी बोल के आ जाता है ना। तो ऐसे में इसको सबक सिखाना जरूरी है। अब जो प्रद्योत मनकिया या फिर हम कहें प्रद्योत देव वर्मा है, उन्होंने जो बात बोली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बोलो 1947 में ये जो यहां पर आपका चिटगांग वाला कोस्टल एरिया है, ये बोला त्रिपुरा के जो हिली रीजन में रहने वाले लोग थे उनके अंडर में था। ये उस टाइम पर साफ साफ इंडिया का पार्ट होना चाहिए था, बट डिवीजन के टाइम पे पूरा का पूरा एक ब्लंडर होने दिया, ब्लंडर हुआ। ये जो चीज उस दिन मिस हो गई थी, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते बांग्लादेश, मुट्ठी भर बांग्लादेश जो कि 3 तरफ से इंडिया से खुद घिरा हुआ है, खुद की सिक्योरिटी इंडिया के भरोसे चल रही है, वो ये कह रहा है कि भाई हम जो हैं वो ओशन के गार्जियन है। अरे भाई ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ लो ढंग से। आप बे ऑफ बंगाल के एक छोटे से कोस्टल एरिया को कवर करते हो, बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो एक तरफ इंडिया कवर कर रहा है और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड और ये कवर करते हैं। तो आपको यहां पर थोड़ा सा रियलिटी को भी समझने की जरूरत है। पर यहां पर क्या है कि बांग्लादेश है ना, वो अपने पप्पा की ट्रेंड पे चल पड़ा है। पप्पा मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तान भी क्या करता है, अपने खुद के आसपास के देशों का नाम ले ले करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट तो क्या है, भीख मांगते हैं एक्चुअल में ये, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है। बट एक बार अगर चाइना की एंट्री इधर होती है ना, तो देखो वो हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कंसर्निंग चीज हो जाती है। नो डाउट इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी में लाने के लिए कलादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और वो सारे चला रखे हैं। बट अगेन बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी हमारे लिए देखो कंसर्निंग रहती है। और यहां पर इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि 1971 में हम क्यों एंटर हुए थे भाई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में, क्योंकि माइग्रेशन का बड़ा इशू आया था, रिफ्यूजीज का बड़ा इशू आया था। तो वही चीज अभी कहीं डेवलप ना हो जाए। तो यहां पर ये जो प्रद्योत मनकिया है ना, इनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि ये समय एकदम परफेक्ट है। जो ब्लंडर 1947 में हमसे हुआ था, बोलो उसे हमें थोड़ा सा ठीक करने का टाइम है। ये जो है हिस्सा, इसको एक बार हमें फिर से इंडिया में मिला लेना चाहिए। जब इस तरीके से बैकलैशेस आए ना पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के एक कह सकते हैं कि चहेते या उनके नियर डियर ने ये कहा कि मोहम्मद यूनुस के इंटरप्रिटेशन को आप बड़े गलत तरीके से ले गए। उनका ये कहने का मतलब नहीं था जो इंडिया ने समझा। ओ भाई जो कहा है भाई, कभी कभी तो दिल की बात एकदम जुबान पे आती है ना। अब तुमने जुबान से कह दिया तो इंटरप्रिटेशन भी आएंगे। इंटरप्रिटेशन है तो इसका मतलब अलर्ट भी है, अलर्ट है तो इसका मतलब भैया तुम्हें हल्के में तो लेने वाली गलती अब कोई नहीं करने वाला। अब वो दिन कितना दूर है यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जब आपको सही तरीके से सही सबक दिया जाए। क्योंकि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लगातार राइज हो रहे हैं। वो बात अलग है कि उस एंटी इंडिया सेंटिमेंट से बांग्लादेश के अंदर खुद के गृह क्लेश चल रहे हैं, खुद ही बर्बाद हो रहा है वो देश, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहां के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्टर एंड लीडर्स हैं, वो अपने ही देश को तीली जला करके आग लगाने में पीछे नहीं है। चलो उनकी खुद की आंतरिक बात है, करते रहिए अपना। बट यस, इंडिया इन चीजों को बड़ा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। तुम्हारे लिबरेशन डे के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी तरफ से मैसेज कन्वे किया था, तुमने उस टाइम पर भी अपना जहर उगला था। और अभी के टाइम पर भी तुम लोग चाइना के पास जा करके अपने नए अप्पा बनाते रहते हो, उनके पास जा करके और देते रहते हो कि हाँ जी हम तो बस इंडिया के खिलाफ है एकदम। आप बोलो आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना किस तरीके से हमारे अंदर हमारी जमीनें हड़पने के लिए तैयार हो। तो ये लोग इस तरीके की टेंडेंसी लेकर के बैठे हैं। इस बात को लेकर के कॉमन इंडियन भी बहुत ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि टूट पड़ा है बांग्लादेश पे। आपकी क्या राय है इस मामले में, क्या होना चाहिए, सजेस्ट जरूर कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।